तक आपने डीयू बीएड के सभी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, सिलेबस वगैरह को समझने के लिए आपको पता है कि हमको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पर सीयूईटी डीयू बीएड 2024 वाला प्लेलिस्ट देखना है कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, जहां पर डीयू बीएड की बेसिक बातें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर स्ट्रक्चर सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। उसी प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा कि अच्छा डीयू में जो एडमिशन होता है सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पेपर आता है बीएड में, जैसा कि बीएड सोशल साइंस वाले के लिए अलग पेपर आता है, बीएड लैंग्वेज वाले के लिए अलग आता है, बीएड साइंस वाले के लिए अलग आता है, अदर सब्जेक्ट वाले के लिए अलग आता है, बीएड मैथमेटिक्स वाले के लिए अलग आता है। तो यहां पर हम बीएड सोशल साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। डीयू बीएड में जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर आता है उसमें क्या सिलेबस फॉलो होता है उसको डिटेल में लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। और बेसिकली हमको पता है कि डीयू बीएड सोशल साइंस में जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, पेडागोजी मतलब हो गया जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनते हो वो आपका बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो सब सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये पर्टिकुलर सिलेबस स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जिसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या दिया हुआ है, कि किस तरह का पेपर आया है, और आप लेवल देखो पेपर का। अच्छे अच्छे तैयारी करने वालों की हालत खराब हो जाएगी पेपर को सॉल्व करके सेलेक्ट होने के लिए। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जाके लिटरली सॉल्व करके देख लो। जिन लोगों को लगता है कि अरे बस बीएड ही तो है, जाके पेपर देखिए, आपको अपनी औकात लिटरली समझ में आ जाएगी। पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए सबको अवेलेबल भी करा दिया गया है। गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर QP04 CUET बीएड सोशल साइंस करके मॉक टेस्ट और नोट्स का एक पूरा कोर्स होगा। जब वहां परचेज करने जाओगे उसमें देखना फ्री प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो ऑनलाइन मोड में अपना वहीं का वहीं लेवल चेक करने के लिए। तो बेसिकली यहां पर हम बीएड सोशल साइंस के सिलेबस के रिगार्डिंग समझ रहे हैं। इन शॉर्ट में हम समझें तो पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आता है, और एक होता है पार्ट ए में रहता है 25 क्वेश्चंस, और एक होता है पार्ट बी में होते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस। ये जो 75 क्वेश्चन होता है ये आपके कोर सब्जेक्ट एरिया से आता है, जिसमें पूरा का पूरा सोशल साइंस कवर होता है। और ये पार्ट ए 25 क्वेश्चन होता है, ये कोई बच्चा हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, सबके लिए ये एरिया कॉमन होता है। तो देखो यहाँ पर यही बात मेंशन्ड है कि पार्ट ए में ये लोग तमाम इस तरह के हिंदी लैंग्वेज के पैसेज, इंग्लिश लैंग्वेज के पैसेज, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन ये सब पूछेंगे। पार्ट बी में ये आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री के क्वेश्चन, जियोग्राफी क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस और एजुकेशन के क्वेश्चन पूछेंगे। डेली बाइट्स ने लास्ट ईयर जो कैंडिडेट्स को प्रिपेयर कराया है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड से डायरेक्ट क्वेश्चन जो डेली बाइट्स के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया गया है, वही क्वेश्चन कट टू कट पेपर में देखने के लिए मिला है स्टूडेंट्स को। इसके बाद भी आपको डीयू बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह से कोई डाउट हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आते हम अपने बीएड सोशल साइंस के सिलेबस को डिटेल्ड में समझते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा कि पार्ट ए में 25 क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कि सर इस 25 में क्या क्या पूछता है, क्या टॉपिक है। देखो होता क्या है ना, मान लो कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो वो अपना मीडियम चुन लेगा इंग्लिश, कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो वो अपना मीडियम चुन लेगा हिंदी। तो एग्जाम में ना पैसेज भी आता है, अपठित गद्यांश जिसको कहते हैं। तो जब पैसेज आता है तो इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश का पैसेज करता है, ये टोटली एक अलग पैसेज होता है इंग्लिश में, और हिंदी वाला जो मीडियम का बच्चा होता है वो हिंदी वाला कॉम्प्रिहेंशन करता है, ये टोटली एक अलग पैसेज होता है हिंदी में। तो टोटल मान लो हिंदी के पैसेज के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इंग्लिश के पैसेज के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसी पैसेज में से 2-4 ये लोग ग्रामर का क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं, आपसे पूछ लेंगे। 4-5 क्वेश्चन ये आपसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पे पूछ लेंगे। 4-5 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिक स्किल्स पर आपके पूछ लेंगे। अब जैसे मान लो तुमको दे देगा कि एक इमेज दे दिया है, बोलेगा कि इसका वाटर इमेज क्या है, मिरर इमेज क्या है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर 5 क्वेश्चंस आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इससे देखने के लिए मिल जाएगा। कुल मिला के इस पूरे से 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस आते हैं। वो 75 क्वेश्चंस में क्या आता है, पॉलिटी के ठीक ठाक क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल थिंकर से। इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हिस्ट्री से तो भाई भर के क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने के लिए मिलेगा। जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे 5 से 7। जनरल साइंस से 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से 7 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और 2-4 क्वेश्चन बीच बीच में लोग रीजनिंग का भी डाल देते हैं, एजर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन डाल देते हैं। ये सब भी आपको देखने के लिए मिलेगा। डिटेल में समझें कि अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्या चीज तुमको पढ़ना है सीयूईटी डीयू बीएड सोशल साइंस के सिलेबस में। तो देखो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग बेसिक आइडिया होना चाहिए, वैदिक कल्चर के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए, पॉटरीज होते हैं, रेड वेयर पॉटरीज होते हैं, इन सब चीजों के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए। महाजनपद पीरियड के रिगार्डिंग आपको होना चाहिए आइडिया कि भैया टोटल 16 महाजनपद हैं तो उनका नाम क्या है, कैपिटल क्या है, बेसिक
बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए। महाजनपद पीरियड के रिगार्डिंग कहाँ मेंशन है, जैसे मान लो अंगुत्र निकाय, भगवती सूत्र, इस तरह के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, वहां से हमको महाजनपद पीरियड के रिगार्डिंग पता चलता है। तो तुमको मैप वेब पर उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। रिलीजियस मूवमेंट पे रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए, बुद्धिज्म के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, जैनिज्म के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, मौर्य पीरियड के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। एक बेसिक सा सवाल पूछ दे आपसे, कलिंग वॉर कब हुआ था, तो तुमको पता होना चाहिए कलिंग वॉर कब हुआ था। ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता पीरियड के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। संगम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या कह लो कठिन 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 करके कहते हैं कि नहीं समझ पाए, लेकिन संगम पीरियड से क्वेश्चन आता है। फिर गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है, पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धन डायनेस्टी, ये सब इंपॉर्टेंट है। सल्तनत पीरियड में मेडिवल इंडिया में केवल और केवल सल्तनत पीरियड बहुत बेसिक पढ़ना है। विजयनगर अंपायर इंपॉर्टेंट है, विजयनगर अंपायर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। रिलीजियस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, भक्ति पीरियड, मुगल पीरियड का हार्डली 1-2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मुगल पीरियड। इसमें ड्यू के सोशल साइंस के पेपर में 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, और 1-2 टॉपिक आपको मॉडर्न इंडिया से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन और ब्रिटिशर से देखने के लिए मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेबस है ना, क्या होता है ना कि ये जो सिलेबस है ड्यू का ना, इसमें आपको हिस्ट्री से एंशियंट वाला पोर्शन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, प्राचीन इतिहास ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और उसी तरह मेडिवल से मध्यकालीन इतिहास भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ज्यादा पढ़ना है। एंड यस, डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में हिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूं। उसी तरह पॉलिटी से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि लेट्स से कि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था, तो अभी 2 साल 11 महीने 18 दिन कहां से शुरू हो रहा है, तो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 से कैलकुलेट करोगे कब तक जाएगा, 26 नवंबर 1949 तक। अब एक छोटी सी बात है, ऑफन पॉलिटी के स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, इन सब का कैसे एक इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना है, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, कैसे सब सेपरेट बॉडीज हैं, कैसे पावर स्ट्रक्चर है, इन सब के रिगार्डिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्रीएम्बल आपको पता होना चाहिए, पार्ट्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, शेड्यूल क्या है, अमेंडमेंट्स क्या है, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, यूनिकैमरल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का, ये सब पता होना चाहिए। जस्टिस सिस्टम पता होना चाहिए, पॉलिटी की बेसिक पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स क्या है, पॉलिटिकल थिंकर्स की क्या विचारधारा रही है, चाहे इमैनुअल कांत हो, कार्ल मार्क्स हो, ग्रामेस्की हो, हीगल हो, गिन्सबर्ग हो, लेस्की हो, विलियम ब्लैकस्टोन हो, इन सब के रिगार्डिंग पॉलिटिकल थॉट्स भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रशियन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, क्यों रशियन रिवॉल्यूशन को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन और ट्रू रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पॉलिटी के रिगार्डिंग। ये इंडियन पॉलिटी भी मैं कवर करता हूं, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी बहुत ही बेसिक से बहुत ही टॉप लेवल तक समझाया जाएगा। जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली कट टू कट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, ये सब, ओपन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ गोल्डन एज क्या है, गेम थ्योरी क्या है, क्वासी रेंट क्या है, मीन मोड मीडियन, ये निकालने आपको आना चाहिए। मतलब बहुत बेसिक चीज है ये तो, मैथ रीजनिंग से भी आप यहाँ पर अपना वही वाला कॉन्सेप्ट कुछ सिमिलर सा यूज होगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। देखो क्या है ना कि बहुत पहले इस तरह का पेपर स्ट्रक्चर मेथड ना बीएचयू में फॉलो होता था। बीएचयू में कब फॉलो होता था, मान लो 2022 में, तो बीएचयू वाले ना इकोनॉमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन बाद में ये पेपर 2023 से ना सीयूईटी उसी मॉडल को कॉपी कर लिया। अब सीयूईटी ने इसी पेपर मॉडल को कॉपी कर लिया, तो इकोनॉमिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं लास्ट ईयर, लेकिन पूछ सकता है 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपको पूछ सकता है। जियोग्राफी से आपको कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत बेसिक बातें पता होना चाहिए। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सैलिनिटी ऑफ ओशंस एंड सीज, एपिफाइट्स, कोपेन्स क्लाइमेट, वेरियस लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट, पॉपुलेशन सेंसस इंपॉर्टेंट है भाई। सेंसस के रिगार्डिंग तुमको आइडिया होना चाहिए, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आइडिया होना चाहिए। सेंसस से 2 क्वेश्चन तुमको देखने के लिए मिल जाएगा पेपर में। और टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी कैंडिडेट टीचिंग एप्टीट्यूड पहली बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टेक्नोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ टीचिंग। उसी तरह टीचर के बहुत सारे रोल जो होते हैं, टीचर का जो बेसिक वर्क होता है, इन सब चीजों के रिगार्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टीचिंग एड्स क्या है, जैसे मान लो तुम क्लास में बच्चों को पढ़ाने गए, तो तुम क्या मटेरियल उनको दिखा रहे हो। लेट से तुम जियोग्राफी की टीचर हो, तुम उनको ग्लोब दिखा रहे हो। लेट से तुम साइंस के टीचर हो, तुम उनको कुछ बोन्स वोन्स ला के दिखा रहे हो, कुछ प्लांट ला के दिखा रहे हो। तो क्लास में समझाने के लिए उसको तुम टीचिंग एड के तौर पर यूज कर रहे हो। स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन तो वन ऑफ द बेसिक टॉपिक है आजकल की शिक्षा में। जैसे
जैसे मान लो अलग अलग विभिन्न वर्गों से बच्चे आते हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है बच्चा एकदम फिट हो, कोई फिजिकली चैलेंज हो, कोई समाज के कमजोर गरीब आर्थिक वर्ग से आ रहा हो। सब बच्चों को एक समावेशी शिक्षा कैसे देना है, इंक्लूसिव एजुकेशन किस तरह से प्रदान करना है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको नहीं देखने के लिए मिलेगा, एजर्सन रीजन के फॉर्म में ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डाल देते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए टोटली न्यू है। देखिए पुराने जो तमाम टॉपिक्स हैं वो डेली बाइट से पढ़ाया जाता है, आप वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया है, सब पहली बार पढ़ते हैं। तो डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, तो नुपुर मैम का ये एक प्लेलिस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके, तो जाके उस प्लेलिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं तुमको बोलता हूं कि इस प्लेलिस्ट के हर वीडियो को तुमको 5 टाइम्स देखना है, दैट सिंपली मींस तुमको 5 टाइम्स देखना है अगर तुम क्वालिफाई करना चाहते हो। देखो बहुत लोग होता है सिलेबस कंप्लीट करने के नाम पे केवल वीडियो डाउनलोड कर लिया, केवल वीडियो कंप्लीट करते रहते हैं। हर वीडियो को जब तुम 5 बार कंप्लीट करोगे, वीडियो तुमको याद हो जाएगा एकदम ढंग से क्या समझाया गया है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 101%, 110% है कि तुम श्योर शॉर्ट सही करके आओगे, अच्छा खासा स्कोर करके आओगे, इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। उसी तरह कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको सोशल साइंस के पेपर में 1-2 क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं छटक के आ जाते हैं, जहां पर पेस्चराइजेशन, बायोकैटालिस्ट, फाइबर एंड फैब्रिक्स, प्लांट एक्सट्रैक्शन, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलते हैं। ये सोशल साइंस के पेपर में ये लोग कभी कभी पूछ देते हैं। डेली बाइट्स की साइंस की फैकल्टी है रिमझिम मैम, आप जानते होंगे इनको, ये कवर करती हैं सारा कुछ। सोशल साइंस मैं कवर करता हूँ, हम सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हैं। जो भी आपको कंटेंट यहाँ समझाया जा रहा है, एक एक लाइन बाय लाइन डेली बाइट्स के जितने फैकल्टी हैं सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, अच्छे क्वालिफाई कर रखा है एग्जाम। खुद रिमझिम मैम एनवीएस क्वालिफाइड है, ये सारा कुछ सिलेबस वगैरह कवर करती हैं। जो टॉपिक इन्होंने बताया पढ़ने के लिए उतना पर्याप्त है आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। और हाँ, तुमने टीचर बनने के लिए सोचा भी है ना, कल को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दे रहे हो, फिर DSSB, KVS, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी टीचिंग सेक्टर के फील्ड में अपडेट जा रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, फ्री मटेरियल हो, पेड रिसोर्स हो, जैसी आपकी जरूरत हो, वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मस्ट है, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढो टीचर एजुकेशन रिसोर्स का टेलीग्राम ग्रुप कहां दिया है, डू ज्वाइन इट फॉर द नेक्स्ट अपडेट। और डेली बाइट्स के टीचर्स के लिए बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारे वेबिनार होते हैं, उन सबको भी ज्वाइन करने का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन वाले रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। डेली बाइट्स के टीचर्स के लिए बहुत जल्द दिल्ली में नेक्स्ट सेमिनार भी कंडक्ट होने वाला है, जो आपको उसी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। और दिल से सीटेड मतलब ओके, पेपर स्ट्रक्चर जो आता है उसमें क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम क्या है। तो एक क्वेश्चन ना 4 नंबर का होता है, और अगर तुम किसी एक क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो -1 नेगेटिव हो जाएगा, राइट वाले क्वेश्चन में से भी 1 नंबर काट दिया जाएगा। दैट सिंपली मींस कि 1/4 नेगेटिव है CUET DU BEd सोशल साइंस के पेपर में। कोई भी डेली बाइट से प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। तो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ना, आपको डिटेल में मतलब जाके देख के समझना होगा कि क्या प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह कैसे हम लोग करवाते हैं, क्योंकि हमारा 1-to-1 इंटरेक्टिव बैच का एक यूनिक मेथड है। आप इस प्लेलिस्ट को जाइए, एक्सेस करिए, CUET BA 2024 वाला, ये वाला वीडियो लेक्चर देखिए। ये पर्याप्त था आपको समझाने के लिए कि डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस कैसे वन ऑफ द बेस्ट है, और श्योर शॉर्ट तुम्हारा परफॉर्मेंस बूस्ट करके तुम्हें सिलेक्शन लायक बनाएंगे। बाकी जो लोग प्रिपरेशन क्लासेस नहीं ज्वाइन करना चाहते वो डेली बाइट्स का ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, या उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स है, उसको आप इजीली ले सकते हो। उसमें संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ये नोट्स बहुत ही पर्याप्त है आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए एग्जाम में। डेली बाइट्स का जो नोट्स है उसका नाम है संपूर्ण, ठीक है। तो जब आप उसको डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करोगे और उसमें जाके मॉक टेस्ट वाला रिसोर्स मटेरियल परचेज करोगे, उसमें संपूर्ण नोट्स होगा, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस वर्कशीट प्रोवाइड किया जाएगा, करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। आप सोशल साइंस के तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब का वर्कशीट भी प्रोवाइड किया जाएगा। परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स क्या है और डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करके इसको कैसे परचेज करना है, इसका डिटेल भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये वीडियो लेक्चर आपको CUET BA 2024 वाले प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। डेली बाइट्स सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। डू जॉइन देम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।